मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपना चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये प्रश्नावली है। देखिए प्रश्न 1 है, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है जब हम इसका समीकरण लिखते हैं। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका समीकरण कैसे लिखेंगे इसको पढ़ के उस पर थोड़ा आपको फोकस करना है, ठीक है। और वही इसमें थोड़ा जो है स्टूडेंट को कठिन लगता है, बाकी बात तो बस बना लीजिएगा। तो देखिए करते हैं शुरू। यहाँ पे ध्यान दीजिए और इसको हम देखिए जितना आयु वाला प्रश्न होता है ना वो सब आयु वाला प्रश्न आपको आसान लगने लगेगा, इसलिए इसको हम थोड़ा आसान वे में और अलग तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सारणी बना लीजिए। सबसे पहले इसमें बात किसका किसका चल रहा है, पूर्व बाद ये सब हो रहा है किसके किसका। अब एक आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है ना। दो व्यक्ति है, आफ्ताब है और पुत्री है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए आफ्ताब। यहाँ पर आप लिखिए आफ्ताब। आयु वाला प्रश्न में सेम पैटर्न आप फॉलो करिएगा हमेशा, जो भी बता रहे हैं आपको सारा आयु वाला क्वेश्चन बन जाएगा और आसान भी लगेगा। आफ्ताब उसके बाद पुत्री, जो मतलब जो दो लोग का बात किया उसको पहले लिखिए, ठीक है। मतलब जिस तरह से जो यहाँ पर व्यक्ति का बात होगा उस तरह से अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर वही लिखना है, ठीक है। पुत्री है तो पुत्री, यहाँ पर दो व्यक्ति है जिसका बात हुआ वो लिख दिए, आफ्ताब और उसकी पुत्री, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, माने 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद का बात हो रहा है। तो सबसे पहले आप वर्तमान उम्र यहाँ पर लिखिएगा। अभी कितना साल का है वर्तमान उम्र, हमेशा है ना आयु वाला प्रश्न में सबसे पहले आपको वर्तमान उम्र यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है। उसके बाद बात चल रहा है 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। 7 वर्ष पूर्व बोला है लिख दीजिए 7 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद बोला गया है तो 3 वर्ष बाद। ये जो है आयु वाला क्वेश्चन बनाने का एकदम फिक्स पैटर्न है और आसान है, इसमें कंफ्यूज आइएगा नहीं, है ना। चलिए ये सारणी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हल्का होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु में हमेशा जो दो व्यक्ति का बात हो उसको सबसे पहले x मान लीजिएगा और ये y मान लीजिएगा। तो ये x वर्ष हो गया और ये y वर्ष हो गया, ठीक है। x y मान लेना है। उसके बाद 7 वर्ष पूर्व बोला है और मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी x साल के है तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, x में से 7 घट जाएगा। और कोई आदमी अभी 10 साल के है, वर्तमान का मतलब क्या होता है अभी का आयु। कोई आदमी अगर 10 साल का है तो 7 वर्ष पूर्व पूछे तब क्या कहिएगा। कोई आदमी 10 साल का है 7 वर्ष पूर्व वो 3 साल का रहा होगा तो क्या किए 10 में से 7 घटाए ना, तो 10 यहाँ थोड़ी है x है, x में से 7 घटाएंगे तो ये x माइनस 7। उसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व इसका भी न होगा, ये y वर्ष का है तो इसमें भी 7 कमाइएगा तो ये इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना वर्ष, ठीक है। तो ये इतना वर्ष, ये इतना वर्ष, 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों का उम्र में 7 वर्ष कमा दिए। अब 3 वर्ष बाद बोला है तभी कोई आदमी अगर मान लीजिए 10 साल का है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा 13 साल का होगा। क्या किए 10 में जोड़े 3 तब ना 13 आया,
समझे। तो उसी प्रकार यहाँ पर वर्तमान आयु का मतलब होता है अभी का। तो हम कहे अभी 13 साल 10 साल का है, अभी अगर कोई 10 साल का है तो 3 वर्ष बाद 13 साल का होगा। लेकिन यहाँ पर तो अभी अफ्ताब है 1 साल की, वो कै साल के है अभी सबको मालूम थोड़ी है, तो एक्स वाई माने है। तो x वर्ष के है अभी, तो 3 वर्ष बाद तो x साल के है। अगर 10 साल के रहता तो 13 साल लिखते, लेकिन ये 1 साल के है तो क्या करते, x में 13, x में 3 जोड़ेंगे ना। अभी x वर्ष के है तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद प्लस 3 हो जाएगा, उसमें इसमें भी हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका मेन था जो समझना था, और बिल्कुल आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है ना। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा। घरे बिना देखे 1-2 बार बनाइएगा, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए प्रश्न से फिर से क्या करें, अफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व। कौन कहता है, अफ्ताब। 7 वर्ष पूर्व ये है जो है x माइनस 7। मैं तुमसे, मैं मतलब अफ्ताब 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी ये 7 गुनी आयु का रह जाएगी, ये हो गया। ठीक है ना। है अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अफ्ताब के अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, माने पुत्री से कह रहा है मैं तुमसे, मैं मतलब ये, तुमसे, तुमसे मतलब मैं तुमसे, मैं मतलब ये, तुमसे, तुमसे मतलब पुत्री। 7 गुनी आयु का रह जाएगा, तो पुत्री में 7 से गुना कर दिए। देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसको पहले कर लीजिए, क्या रहा है x माइनस 7 बराबर, यानी 7y और माइनस 49। तो आप क्या कीजिए, इसको 49 को इस तरफ भेज दीजिए और इसको इस तरफ ले लीजिए। तो यहाँ से अंक वाला को हम उस तरफ भेज रहे हैं, x y की इधर ले रहे हैं। तो माइनस में 49 था, प्लस में 49 और ये माइनस 7 बराबर इस 7y, और ये इधर इधर लेगा तो माइनस में हो जाएगा x। तो यानी यहाँ से आएगा 42 बराबर 7y माइनस का x। तब सीधा करके लिख लीजिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा, देखिए यहाँ से 4y, इसको पलट दीजिए ना डायरेक्ट, बराबर 42 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए फिर आगे यहाँ तक का काम हो चुका है। ठीक है, बोला था ना कि अफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, अफ्ताब ही अफ्ताब है, ये पुत्र है, कि अपना पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब ये, तुमसे, तुमसे माने इससे 7 गुनी आयु का था, 7 से गुना कर दिए ना। बस इसको बस बेसिक कैलकुलेशन है, इधर उधर किए था, अपना समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से पहला इक्वेशन उतना में बन गया, अब इतना में बनेगा फिर दूसरा इक्वेशन। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वाला केस यो है, देखिए है ना, 3 वर्ष बाद वाला। 3 वर्ष बाद मैं, 3 वर्ष बाद मतलब मैं माने कौन, अफ्ताब जो है x प्लस 3। अब से 3 वर्ष बाद मैं माने अफ्ताब तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तुमसे माने अपन पुत्री से y प्लस 3, तो 3 गुनी आयु कर दीजिए इसमें। तो यहाँ से फिर हो जाएगा x, कैलकुलेशन बस करिए, कैलकुलेशन x प्लस 3 जैसे इसमें यहाँ पर बना है ना, उसी तरह इसमें हो गया, है ना। लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, करिएगा, आपका सारा लाइन आगे का रास्ता बने चल जाएगा। ठीक है ना, क्या करना है, क्या करना है, इसे तो अभी पता रहे। देखिए 3y और 3 तरह का 9। आप क्या काम करिए, इसको इस तरफ ले लीजिए तो हो जाएगा, और इसको इस तरफ ले लीजिए। आप एरो उरो नहीं बनाइएगा, हम समझाने के लिए बनाते हैं। तो ये होगा 3y का माइनस का x है, आई प्लस में इतना आएगा तो माइनस का 3y बराबर 9, आई प्लस में है तो इन्हें आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पर 7 होगा, है ना, यहाँ पर 7 होगा, 4 लिख दीजिए क्योंकि देखिए 7y है तो 7 होगा ना। चलिए अब इसके लिए 2 पॉइंट, इसके लिए 2 पॉइंट यहाँ से खोजिए। तो 7y माइनस का इसका इधर हल कर देते हैं। ठीक है, 42। तो अगर मान लीजिए x पर हम 0 ले रहे हैं तो पॉइंट क्या रहा है, तो 7y
प्लस 0 बराबर 42। तो ये तो आपका 0 में चल जाएगा। तो y के बराबर करिएगा तो 42 बटा 7 यानी 7 छक 42। तो यहाँ से बिंदु कितना मिला? तो ये आपका बिंदु हो गया 6,0। अब हम क्या कर रहे हैं, y पर ले रहे हैं 7। ठीक है, आपको जो बुझाए, जो बिंदु लेना हो, मतलब x पर y पर जो मन है सो लीजिए, लेकिन ऐसा वैल्यू हमेशा लीजिएगा जो कट जाए, पूर्णांक का है। ठीक है, तो उससे ठीक रहता है। लेकिन जो आएगा मतलब दशमलव में भी आएगा तो कोनो गलती नहीं होगा। तो अपना हिसाब से जो लीजिए, जो हम ले रहे हैं जरूरी नहीं कि वही इसका होगा, अनंत होता है। ठीक है, तो जो मन आपको हो वो लीजिए। तो यहाँ से फिर हम पुट करते हैं y की जगह 7। तो 7y माइनस का x बराबर 42 है। तो यहाँ से 7 इसके जगह y की जगह 7 पुट करिएगा। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, 749 हो गया यहाँ पे, और माइनस का x बराबर 42। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस x के जब बराबर करिएगा तो 42 माइनस 49। तो 42 माइनस 49 करने पर कितना आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है माइनस का x बराबर माइनस का 7। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x बराबर यहाँ से आ गया 7। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया x का, पहले भाई लिखिएगा x का y के हिसाब से 7 7 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये बिंदु ये आ गया। अब इसके लिए फिर दो बिंदु अपने को सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें हम फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x पर हम 0 रख रहे हैं, x बराबर 0। तो 0 रखिएगा तो 0 माइनस 3y बराबर 6। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 6। तो यानी y बराबर माइनस 6 है, आई माइनस में 3 यहाँ आएगा, माइनस का 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो 2, यानी माइनस का 2। यानी यहाँ पर बिंदु क्या आया, बिंदु आ गया x का y के हिसाब से, x पर 0 तो y पर माइनस का 2। ठीक है, अब इसमें एक बिंदु तो आ गया है, एक और लाना है। तब ये अब इसमें फिर एक और बिंदु सोच लेते हैं, y पर सोच रहे हैं 0। ठीक है, y पर 0 रख रहे हैं। तो y पर 0 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ से आएगा x माइनस 3, y की जगह 0 पुट कर दीजिए बराबर 6। तो x माइनस यहाँ यानी 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा तो कहने का मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है, y x का 6 आ जाएगा। तो यानी बिंदु आ गया अपने पास, बिंदु आ गया x का y के हिसाब से, तो x 6 और y 0। ठीक है, अब अगर आप खींचना है, y हो गया, चलिए ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए देखिए माइनस में भी है, तो माइनस में कुछ दूर चल जाइए, माइनस में तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो जाएगा फिर माइनस का 1 माइनस का 2। अब ग्राफ में बनाइएगा, सब सिस्टमैटिकली उसमें रहता है, तो आपको एकदम बढ़िया ग्राफ खिंचाएगा, बढ़िया बनेगा, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, उसमें करेक्ट बनेगा, सही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बिंदु पहला समीकरण का है, पहला समीकरण का एक बिंदु यहाँ पर 0,6, तो 0 यानी x पर 0 y पर 6, तो ये रहा 0,6 हो गया। उसके बाद है दूसरा, पहला समीकरण का दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा जो है 7,7, x पर 7 y पर भी 7। तो मान लीजिए यहाँ पर है कहीं 7,7 पॉइंट है, इसको मिला दीजिए, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका ये हो गया, इसका समीकरण लिख दीजिए। ये समीकरण है इसका 7y माइनस x बराबर 42। ठीक है, और इस समीकरण का फिर ग्राफ खींच लीजिए। इस समीकरण का बिंदु है, इसमें है आपका 0 माइनस का 2, एक्स पर 0 y पर माइनस का 2, तो y का माइनस का 2 ये रहा, ये हो गया आपका 0 माइनस का 2, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद एक पॉइंट है 6,0, तो x पर 6 और y पर 0 प्लस वाला, ये रहा, ये हो गया 6,0। बस इसको फिर मिला दीजिए, क्या ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया फाइनल। तो यही इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी।
इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है, 3900 रुपया में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा, और यहाँ पर 1300 रुपया में उसी प्रकार में 1 बल्ला और 3 गेंद खरीदा। तो देखिए यहाँ पर अपने को मालूम नहीं है कि एगो बल्ला और एगो गेंद का कितना कीमत है, ठीक है। तो मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। तो यहाँ पर लिख दिए कि माना एक, तो यहाँ पर लिख दिए माना एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया, ठीक है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे प्रश्न से। देखिए इसमें क्या है कि 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद दिया है, तो एक बल्ला की कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ला का कीमत क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस और 6 गेंद है तो एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा, और टोटल का लगा है 3900। इसमें आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, इसको और सिंपलिस्ट करके लिख लीजिए। यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 दूनी 6y और बराबर यहाँ से 3900। तो इसे ही काट दीजिए, तो ये अपने पास मिलेगा 3 कहीं 3 3 दिया 9 यानी 1300। तो x प्लस 2y बराबर आ रहा है 1300, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो इसको सिंपलिस्ट किए ताकि यहाँ x प्लस 2y बराबर 1300। उसके बाद फिर एक और इक्वेशन यहाँ से बनेगा, 1300 जो दिया है, तो फिर यहाँ से क्या बोला है कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो एक बल्ला की कीमत x रुपया है, एगो खरीदबे किया है 100 रुपया ना देना पड़ेगा, प्लस 3 गेंद है, तो एगो गेंद की कीमत y रुपया है, तो 3 गो का 3y है, यहाँ लिख दीजिए पुनः। तो ये 1300 रुपया इसका लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इसमें फिर बस इसके लिए 2 पॉइंट एग्ज्यूम करिए, इसके लिए भी 2 पॉइंट एग्ज्यूम कीजिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 गेंद है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं x बराबर ले रहे हैं, x बराबर 0, तो x पर अगर 0 रखते हैं, 0 ले रहे हैं x बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से x के जगह 0 भर दीजिए यहीं पे, 0 प्लस 2y बराबर 1300। तो यानी यहाँ से आएगा, ये तो 0 में चला गया, तो ये 2y बराबर यहाँ से मिलेगा 1300 यानी 2 यानी y के बराबर करिएगा तो 1300 बट्टा 2, कट करके आ रहा है y बराबर यानी 6 2 छक 12 2 पंचे 10 65, 6 से 50 आ रहा है, ठीक है, 6 से 50। ये बिंदु अपने पास यहाँ पर क्या मिला, बिंदु यहाँ पर आ गया 0, 6 से 50, ठीक है, ये बिंदु हो गया। अब यहाँ से y पर ले लेते हैं, y पर मान लीजिए 200 रख रहे हैं, तो 200 रखेंगे y पर, तब फिर जो आपका इक्वेशन है x प्लस 2 गुने 200 बराबर हो जाएगा 1300। तो यहाँ से x प्लस यानी हो जाएगा 400 बराबर 1300। तो यहाँ से x के बराबर करिएगा तो ये प्लस से माइनस में चला जाएगा, तो 1300 माइनस 400, तो यानी यहाँ से मिलेगा x बराबर 900, ठीक है। घटाइएगा 13 में 400 क्या 900। यहाँ पर फिर बिंदु अपने पास क्या मिला, तो बिंदु अपने पास मिला x और y, पहले x के लिखिएगा है ना, तब y का, x का y के हिसाब से, तो ये बिंदु हो गया। देखिए इस समीकरण का बिंदु ये आया, तो इसका भी वही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों समीकरण आपस में बराबर है, तो बराबर है तो इस पर क्या रख करके चेक करेंगे, क्योंकि दोनों तो बात बराबर है, तो यही से उसका भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। खींचने पर देखिए इसमें 100 से जाना पड़ेगा, और इसमें माइनस वाला अंक नहीं है, तो प्लस वाला ही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो गया, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, इसमें ये 900 तक हो गया। और यहाँ पर फिर 100 से फिर इसमें भी जाइए, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
ये हो गया। अब देखिए इसमें माइनस वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि माइनस वाला कोई पॉइंट नहीं है, तो उसको लिखने से वो जो लिखना ना लिखना बराबर है, ठीक है। तो इसलिए माइनस वाला नहीं लिखे क्योंकि माइनस वाला पॉइंट इसमें नहीं है। अब देखिए पहला में इसका है पॉइंट है जो है 0, 6 से 50 तो एक्स पर 0, ये तो आपका मूल बिंदु हुआ। तो 0 यानी एक्स पर 0 यानी ये रहा, नहीं चलना है कहीं। 6 से 50 तो इसका बीच में आ जाएगा ना 700, 6 से और 700 के बीच में 6 से 50 मान लीजिए कि ये है आपका 0, 6 से 50। और दूसरा पॉइंट है 9 से 400 तो एक्स पर 9 से जो कि ये है, ठीक है जी। ये है आपका 9 से और वाई पर है 400 तो इसके के यहाँ तक लगभग यहाँ हो जाएगा, ये है लगभग, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9 से और ये हो गया 400। इसको मिला दीजिए, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये मिला दीजिए। ये समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों समीकरण बराबर है, तो इसका भी पॉइंट क्योंकि इसका भी पॉइंट वही हो जाएगा, तो इसी पर उसका भी ग्राफ अगर आ जाएगा तो मतलब एक के ऊपर एक चल गया, समझ रहे हैं, एक के ऊपर एक चल गया, दोनों का भी वही रह गया। इसका भी जो है x प्लस 2y बराबर 13, दोनों तो बराबर है तो वही हो गया दोनों का। तो ये जो है इसका अनंत हल हो जाएगा, इस संपाती रेखा बन गया। और इसका आंसर पूछा जाए तो अनंत है, क्या बताइएगा। इसलिए देखिए ना आंसर पूछा कहाँ है, कह कि इस स्थिति को बीजगणितीय, बीजगणितीय मतलब स्टेटमेंट पर को समीकरण बनाना है, जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ के समीकरण बनाना है, यही हुआ बीजगणितीय का मतलब, है ना। इस स्थिति को बीजगणितीय यानी इसको पढ़ के आपको समीकरण बनाना है, स्टेटमेंट को पढ़ के समीकरण बनाना है। और ज्यामिति का मतलब ये हुआ, इसमें हल पूछा कहाँ, बीजगणितीय ज्यामिति के रूप में बोला था तो वही कर दिए, ये इसका आंसर। इसका नंबर 3 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बस वही काम करना है। देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी, तो इसका दाम लग रहा है 160, एक महीना के बाद वाला देखिए सिचुएशन। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का 360 लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 केजी सेब का दाम 1 केजी अंगूर का दाम मानेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। यहाँ से लिखते हैं माना 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर, ठीक है। तो ये बात हम लिखे कि माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न से काम शुरू करेंगे। तो प्रश्न से अब यहाँ से देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर है, तो देखिए 1 केजी सेब का मूल्य क्या है x रुपया, तो 2 केजी का हो जाएगा 2x रुपया, ठीक है, प्लस। और 1 केजी अंगूर का मूल्य है 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 1 केजी लेवे किया है तो y को देना पड़ेगा ना। अब तब टोटल पैसा कितना लग रहा है 160 रुपया तो टोटल हुआ, ठीक है। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। फिर अब यहाँ से बनेगा 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 1 केजी का x रुपया, तो 4 केजी का 4x हो जाएगा, 4 केजी का 4x। उसके बाद 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी का y रुपया, तो 2 केजी का 2y, इसमें 300 रुपया लग रहा है कुल खर्च। तो ये अपने पास 2 इक्वेशन आ गया है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं, जैसे इसमें कॉमन लीजिएगा तो x 2x प्लस y आ जाएगा बराबर में 300। तो इसको समीकरण 2 नहीं मानिए, नीचे मान लेंगे, यहाँ से कटने के बाद दिया जाएगा 150, ठीक है। तो 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 150। देखिए समीकरण जितना सिंपलेस्ट हो सके करिए, या नहीं करिएगा तो उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है बनाने में, तो आप सिंपलिस्ट करके ही बनाइएगा, डायरेक्ट बनाइएगा तो वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसका तो बोला था ना कि इस स्थिति को बीजगणितीय मतलब इसका जो स्टेटमेंट है इसका समीकरण के रूप में लिखिए, तो लिख दिए।
ठीक है। ज्यामिति मतलब अब ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए ये समीकरण के लिए दो बिंदु चाहिए और ये समीकरण के लिए दो बिंदु चाहिए। तो वही काम करेंगे, इसका दो बिंदु पहले निकालते हैं। जो है 2x + y बराबर 160। तो यहाँ से x पर 50 रख रहे हैं, तो 50 रखेंगे तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, 2 है तो 2x की जगह 50 भर दीजिए, तो y है तो 160 बराबर में यहाँ से 100 आ जाएगा, 50 दूनी 100, तो 100 और बराबर 160। तो यानी यहाँ से y के जब बराबर करेंगे तो 160 ई प्लस में है माइनस में आएगा तो 100, तो यानी y बराबर आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ से 60 है। तो यहाँ पर एक बिंदु मिला, जो बिंदु है x का y के हिसाब से, तो 50 पहले x का लिखिएगा तब y का 50 60 y पर हम रख रहे हैं शून्य। ठीक है, y पर शून्य रख रहे हैं, तो शून्य रखेंगे तो देखिए समीकरण अपने पास है 2x + y बराबर 160, यही ना एक नंबर है 2x + y बराबर, तो y के मान हम 0 लिए हैं तो y की जगह 0 पुट कर दीजिए 160। तो यहाँ से 2x बराबर मिलेगा 160। ठीक है, तो फिर यहाँ से x के बराबर करिएगा तो 160/2 यानी 80। तो कहने का मतलब बिंदु यहाँ क्या मिला, तो बिंदु मिला देखिए x का y के हिसाब से x पर 80 आया है तो x तब y पर 0। ठीक है, तो इसके लिए दो बिंदु आ गया है। अब इसका 2 पर फिर जो दूसरा इक्वेशन है उसके लिए दो बिंदु चाहिए, तो 2x + y बराबर 150 पर ले रहे हैं 50। ठीक है, x पर 50, आपको जो मन हो वो ले सकते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि जो हम ले रहे हैं वही लेना है, जो आपको दिमाग में है वो भर दीजिए। तो यहाँ से x पर 50 लीजिएगा तो देखिए 2 है तो 2x की जगह 50 + y बराबर 150। तो यानी यहाँ से देखिए 150 यानी यहाँ पर आ जाएगा 50 दूनी 100, 100 + y बराबर 150। तो इसको y के जब बराबर करिएगा तो इधर आ जाएगा, एरो आप नहीं बनिए क्योंकि एरो हम समझाने के लिए बना रहे हैं। तो y बराबर यहाँ से 50 आ गया। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ से अपने को क्या मिला, एक बिंदु मिला जो है x पर लिए थे 50, क्योंकि हमेशा x का बिंदु पहले तब y का, तो 50 मिल गया, y पर 50। x का y के हिसाब से बिंदु लिखते हैं, x का y के हिसाब से बिंदु को लिखते हैं। एक बिंदु आ गया है। अब मान लीजिए y पर हम अगर ले लेते हैं y पर ले लेते हैं 0। ठीक है, y बराबर 0 लेते हैं तो क्या रहा है, तो यहाँ से 2x + y की जगह 0 बैठाइए डायरेक्ट, तो ये हो गया। तो यहाँ से इधर 0 में चला गया तो x के बराबर करिएगा तो 150/2 यानी 75 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी बिंदु यहाँ पर भी अपने को मिला x का y के हिसाब से, तो x का 75 आया है और y का 0 आया है। बस दो बिंदु, उसका भी इसका भी हो गया है। अब ग्राफ खींच दे। देखिए इसमें क्या करिएगा, इसमें माइनस वाला अंक नहीं है, कोई भी पॉइंट माइनस का नहीं है, एक भी बिंदु आपका माइनस का नहीं है, प्लस वाला ले लीजिए। ये 0 हो गया, जो क्रॉस करता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, दोनों लाइन जहाँ क्रॉसिंग करता है, ये x और ये y। यहाँ पर होगा 10, ये हो गया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। उसके बाद इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब जरा इसमें देखिए कितना बिंदु है, इसका बिंदु इसमें देखिए ये में जो है 50 और 60 है पहला बिंदु, 50, 60। तो 50, 60 का मतलब है कि x पर 50 और y पर 60 हो गया। हाँ, ये इसके सामने। ठीक है, 50, 60 जो आपका हुआ 50, ये हुआ आपका 60। ठीक है, इसका एक और बिंदु है 80, 0 है, ये रहा। ठीक है, एक बिंदु वो ग्राफ पर दर्शा दिए हैं 50, 60, और ये है आपका दूसरा पॉइंट उसी समीकरण का जो 80, 0 है। तो x पर आपका 80, y पर 0 माने नहीं चलना है, ही रह जाना है। तो ये आपका हो गया 80, 0। चलिए ये समीकरण का बिंदु पुट कर दिए, इसको मिला लीजिए, इसको मिलाइएगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये रहा, इसका समीकरण जरूर लिख दीजिए। देखिए आप ग्राफ कॉपी पर बनेगा, उसमें लाइन सब सिस्टमेटिक रहता है, आपका बेहतर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तो बिना स्केल का टेढ़वाकुल हो जा रहा है। तो इसका समीकरण जो है, इसका समीकरण है अपने पास 2x + y बराबर, इसका बिंदु जो है दूसरा समीकरण का जो पहला बिंदु यहाँ पर आया है जो 50, 50 है, x पर भी 50 जाइए और y पर भी 50 जाइए, तो लगभग यहाँ तक आना पड़ेगा। ये रहा,
50, 50। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 75, 0 यानी x पर 75, x पर 75 यानी 80 और 70 के बीच में होगा 75 और 0 पर जाना यानी यही बिंदु रह गया जो अपना है क्या बोलते हैं 75, 0। ठीक है, ये अब इसको मिला दीजिए यहाँ से ये और यहाँ से ये। इसका समीकरण है 2x + y = 150, क्योंकि इसको सिंपलिस्ट कर दिए ये। ठीक है, इसी का सिंपलिस्ट तो ये हो गया। आप ग्राफ में बनाइए, सबको बेहतर होगा। और यहाँ पर जो होता है थोड़ा घिच पिच हो रहा है इधर उधर, क्योंकि नापों को तो बनाते नहीं है। तो यही इसका आंसर है। ठीक है।